तो हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न कोड विद फन। यार पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि टाइप्स क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, और हमने देखा था कि लिमिट क्या होती है कि और हम कैसे उस लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बाइट शॉर्ट कुछ भी आए तो हम उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि यार यूनिकोड सिस्टम क्या होता है, यूनिकोड होता क्या है। यूनिकोड सिस्टम, ठीक है। तो जावा में क्या होता है, हर एक चीज़ जो हम डिफाइन करते हैं, जावा में ही नहीं, कोई से भी कंप्यूटर की बात करें हम, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि उसको वर्ड्स और ए बी सी और कोई सा भी अगर सिंबल ले हम, @ एम्परसेंड, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्टार, सब कुछ जो रहता है वो इनकोड फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसका एक कोड होता है, उसी को हम बोलते हैं यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड क्या है, यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर इनकोडिंग है। ठीक है, यूनिकोड, ठीक है, यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर इनकोडिंग। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हर एक जो भी वर्ड है, जो भी कैरेक्टर है, उसके लिए हम एक कोड डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब जावा यूनिकोड सिस्टम ही क्यों यूज़ करता है, क्योंकि क्या होता है कि इसके पहले बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती थी। ठीक है, इसके पहले आस्क की वैल्यू यूज़ होती थी। ठीक है, आस्क की वैल्यू क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेंज। ठीक, अब ये किसके लिए था, अमेरिका के लिए, यूनाइटेड स्टेट के लिए। ऐसे एक ISA था, एक शायद KOI था रशिया के लिए, बिग 5 था चाइना के लिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी सभी में कि यार ये अलग अलग इनकोडिंग है। ठीक है, अब अलग अलग इनकोडिंग है तो उसके हो सकता है कि उस आस्क की वैल्यू में या किसी और वैल्यू में एक ही जो कोड हो वो दूसरा हो, राइट। तो अब क्या होता है कि प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा ना, अगर हम उसको इस कंप्यूटर में चला रहे हैं तो उसको ये वाले कंप्यूटर में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर दूसरे कंप्यूटर में चला है जो कि दूसरी यूनिकोड जो कोडिंग सिस्टम है उसको उसको जानता है वो कंप्यूटर, तो क्या होगा, तब तो वो उसमें चलेगा नहीं। ठीक है, एक कंप्यूटर का कोड दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलेगा अगर वो दोनों यूनिकोड अलग अलग हुए तो। ठीक है, तो उसको ही स्टैंडर्ड करने के लिए यूनिकोड सिस्टम आया और यूनिकोड सिस्टम जावा यूज़ करने लगा, और सारी लैंग्वेज यूनिकोड सिस्टम को ही फॉलो करती है ताकि सभी कंप्यूटर में सभी इनकोडिंग एक जैसी हो और वो समझ सके, जो डेटा हो करप्ट ना हो। ठीक है, यही होता है यूनिकोड। अब यूनिकोड में 2 बाइट स्टोर हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हमने कैरेक्टर के उसमें भी देखा था, अगर हम एक कैरेक्टर बनाते थे तो ये कितना वैल्यू लेता था, ये 2 बाइट ही लेता था, राइट। तो अब इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होती है, और हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये होती है ये। अब मैं इसको अभी क्यों पढ़ा रहा हूँ टाइपकास्ट के बाद, क्योंकि इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम कैरेक्टर C = 65 ले लें तो क्या होगा। अब कैरेक्टर में मैंने बताया था कि कैरेक्टर एक सिंगल वैल्यू लेता है, या तो A लेगा या B लेगा। इस केस में क्या वैल्यू आएगी, इसको रन करके देखते हैं।
वही अगेन जावा सी कंपाइलर से हम इसको कंपाइल करेंगे। अरे ए डॉट जावा लग गया। ठीक है, ऐसे ही कोडिंग प्रैक्टिस अच्छी होती है। एक एक बात पता चलती है कि हमने कॉमा नहीं लगाया है, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। देखो उसने कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं आई और ए प्रिंट हो गया। था क्या यहाँ पर 65, प्रिंट क्या हुआ ए। है ना, जादू है, नशा है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। रोने की बात नहीं है, होता है इसमें, समझने की बात है। बस एक बार समझ में आ गया तो सब हो जाएगा, रोने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, अब 65 हमने कैरेक्टर में दिया है, तो इसकी जो वैल्यू है ए की, जो जो यूनिकोड है वो क्या है 65। इसलिए यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है ए। अगर मैं यहाँ पर 56 ले लेता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, राइट। तो देखिए क्या प्रिंट हुआ है 8। 56 की जो यूनिकोड है वो 8 है, इसलिए यहाँ पर 8 प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो आपको कितनी वैल्यू यहाँ पर याद करनी पड़ेगी, ऐसे तो बहुत सारी है। तो आपको कुछ नहीं, आपको बस अल्फ़ाबेट की याद कर लो आप। ठीक है, जो कैपिटल होते हैं, कैपिटल का स्टार्ट होता है 65 to 97, और जो स्मॉल्स होते हैं उसका स्टार्ट होता है 97 नहीं है, 90 है, और ये 97 से 122 है। ठीक है, चेक करें, एक और बार चेक करते हैं। इसको लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं 65, इसको वैल्यू दे देते हैं 65, एक और चीज इससे याद आ गई है, वो भी अभी कर लेंगे। 65 के बाद 90, अभी बताता हूँ मैं क्या याद आई। चलो अभी इतना रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, रन हो गया, तो देखिए ए आ गई 65 और जेड आ गया है 90। ठीक है, मतलब उसकी कोड जो होंगे वो 65 और 90 होंगे। सेम अगर मैं यहाँ पर 97 और 122 कर देता हूँ तो ये देखिए स्मॉल ए और स्मॉल जेड आ गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। अब मुझे क्या याद आया है एक्चुअली में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने नाम तो बता दिया कि जो नाम होते हैं वेरिएबल के वो हमको रखने पड़ते हैं। ठीक है, नामकरण उनका करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर तो करना पड़ेगा उनका, कुछ ना कुछ हमको नाम देना पड़ेगा, हमने कुछ भी लिया। लेकिन उसको नाम रखने का ऐसे ही कुछ भी नाम नहीं दे सकते उसका, उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है, हमें उनका नाम जो है वो कुछ इस प्रकार से देना पड़ता है।
ठीक है, अगर मैंने मान लो यहाँ पर इसको 65 कैरेक्टर की जगह 65 CHR कर दिया, तो क्या ये चलेगा? तो नहीं चलेगा। ठीक है, कैरेक्टर 65 नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, उसने बता दिया कि ये ऐसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर पहला नहीं होना चाहिए, इसके बाद में आप लिख दोगे चलेगा। इसके बाद में आप लिख दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ठीक, एक अंडर स्ट्रोक होता है, अंडर स्ट्रोक होता है, क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है अंडर स्कोर, तो अंडर स्कोर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर नहीं किया था इसलिए वो बता रहा था नॉट डिफाइंड। तो ये देखिए चल गया। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि अंडर स्कोर ले लिया, कुछ कुछ कैरेक्टर यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कुछ भी कैरेक्टर आप नहीं ले सकते। मान लो डॉलर ले लिया आपने, ठीक है, तो अंडर स्कोर और डॉलर तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगेन 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 वही चीज यार। कंपाइल भी हो गया। ठीक, तो अंडर स्कोर, डॉलर साइन, ये तो एक्सेप्टेबल है। अगर आप चाहो आपकी परसेंटेज ले लो। ठीक है, इस बार तो परसेंटेज चेंज करूंगा मैं, तो फिर ये रोएगा कि नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, इसको फिर से चलाते हैं। अब उसने बोला कि नोट अ स्टेटमेंट, क्योंकि अब परसेंटेज कुछ नहीं ले सकते, तो अंडर स्कोर और डॉलर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आप ले सकते हैं, और नंबर जो है वो बाद में ले सकते हैं, पहले नहीं ले सकते हैं। अगर आपको 2 कैरेक्टर लेने हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं, कैरेक्टर ABC, या कैरेक्टर A, या कैरेक्टर Z। ओके, ये थोड़ा नोमेनक्लेचर की बात थी। अब वेरिएबल्स में जो रहता है नोमेनक्लेचर, वो अगर लिख तो सकते हो आप, मतलब अगर आपको ऐसे लिखना है कैपिटल में, तो ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक, यार ये मेरे ठीक है, चल गया है, तो वो लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नोमेनक्लेचर ऐसा होना चाहिए कि स्टार्ट जो होना चाहिए वो स्मॉल से ही होना चाहिए। ठीक है, लोअर केस लेटर से ही स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमको किसी की आईडी देनी पड़ती है। ठीक है, ये ना करते हुए हम कुछ आईडी लेते हैं। इंट आईडी, तो हम ऐसे नहीं लेते आईडी। ठीक है, हमको आईडी ऐसे ही लेनी, ताकि वो अच्छा रहता है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, सिर्फ अंडर स्कोर और डॉलर साइन अलाउ है। ठीक है, अगर मल्टीपल वर्ड है तो हमें कैसे यूज करना है, केमल केस में यूज करना है। जैसे मैंने बताया कि अगर हमको फुल नेम लेना है तो हम कैसे लेंगे, स्ट्रिंग फुल नेम, ऐसे लेना है। ठीक है, इसको बोलते हैं केमल केस, जिसमें से एक जो फर्स्ट है उसका तो स्मॉल रहता है, जैसे एफ स्मॉल है और एन कैपिटल।
ठीक है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस, फिर देखता है, सोचने दो, क्वेश्चन सोचने दो। तो चलिए यार, वापस मैं आ गया हूँ। इतने सारे क्वेश्चन लिखने थे मुझे, इसलिए मैं चले गया था। ठीक, तो अब ये सब मैंने लिखा है कि ये क्या आना चाहिए। तो ये कंटेंट नेम मैंने प्रिंट करा है, तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि कंटेंट नेम जो है वो सही है एकदम, मतलब जो आना चाहिए वही है। तो ये भी कुछ दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, चल गया है। ठीक है, ये आ गया है। LDS भी जाओ। ठीक है, ये कंटेंट नेम चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि रूल यही कहता है कि अंडरस्कोर और डॉलर साइन चल जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी हो नहीं चलेगा। इसको करते हैं कमेंट और इसको करते हैं अनकमेंट। चल गया। ठीक है, अब इसको करते हैं कमेंट और इसको करते हैं अनकमेंट। ये चलेगा कि नहीं? तो इसका नोमेनक्लेचर गलत है, क्योंकि स्टार्ट डॉलर या उससे हो सकता है, बट और कोई सा स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर, तो वो एरर देगा। ठीक है, सिंपल ये नेम, इसमें भी स्पेशल कैरेक्टर है लेकिन वही डॉलर है, तो चल जाएगा। चल गया, गुड। सेम कंटेंट, हाँ डॉलर बीच में भी आ सकता है, डॉलर अंडरस्कोर दोनों भी आ सकते हैं साथ में, तो ये भी चल जाएगा। बिल्कुल चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्सटी 65 कंटेंट नेम चलेगा कि नहीं? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि नंबर भी नहीं होने चाहिए शुरू में नहीं होने चाहिए, बीच में चल जाएगा नंबर। ठीक है, बीच में भी चल जाएगा, लास्ट में भी चल जाएगा, कहीं पर भी चल जाएगा, लेकिन शुरू में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी चल जाएगा। अगर मैं 65 बीच में कर दे इसको, अब अभी भी चल जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में बस यही 2-3 चीज़ें याद रखनी है, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मतलब आते हैं, पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं ये। ठीक है, दे देंगे और बोलेंगे कि ये अलाउ है या नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नोमेनक्लेचर है या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने यूनिकोड की बात कर ली, कैरेक्टर की बात कर ली कि कैरेक्टर में कैसे वैल्यूज आएगी, और हर एक वैल्यू के लिए कैरेक्टर में यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर अंडरस्कोर में अंडरस्कोर करके अंडरस्कोर याद आ गया। ठीक है, अगर इसको मैंने सिंगल कोट्स में लिख दिया तो क्या आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि
अनक्लोज, ओके हाँ, अनक्लोज्ड ही आएगा, अनक्लोज्ड जो कैरेक्टर लिटरल है, क्योंकि 56 जो क्या है वो कैरेक्टर थोड़ी ना है, राइट? वो कैरेक्टर थोड़ी ना है जो कि वो करेंगे, ये तो टाइप कास्ट भी नहीं होगा यहाँ तक है, ठीक है, टाइप कास्ट भी नहीं होगा। अब ये वैल्यू क्यों है एनक्लोज, क्योंकि यहाँ पर हम ए बी सी लिख सकते हैं ना, राइट? हम ए लिख सकते हैं, अब कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अब कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब 56 तो वो कैरेक्टर तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 56 ले लेंगे तो वो कैरेक्टर यहाँ पर उसका यूनिकोड जनरेट हो जाता है, इसलिए वो 8 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये भी देख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि नोमेनक्लेचर किस हिसाब से बनता है, क्लेचर जो भी स्पेलिंग है, क्लेचर। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यार थोड़े अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, ठीक है, क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और वो उसमें थोड़ी बहुत अच्छी कोडिंग करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय।